एसएस इंग्लिश क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस पार्ट 5 को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले वॉइस पार्ट 1, 2, 3, 4 में हम लोगों ने टेंस के आधार पर, मॉडल के आधार पर, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था। आज हम लोग इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे होता है वह हम लोग देखेंगे। इन्फिनिटिव चैप्टर को मैंने पहले आप लोगों के समक्ष रखा था और आप लोग उसे ठीक से देख लेंगे। उसी पर आधारित हम लोग आज कुछ पैसिव वॉइस बनाएंगे। इन्फिनिटिव टू क्या होता है? वर्ब के साथ हम लोग जानते हैं कि जो शुद्ध वर्ब होता है, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं तब उसको हम लोग इन्फिनिटिव टू कहते हैं। इसका डिटेल आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख लेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं कि मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, तब हम लोग उसमें क्या प्रयोग करते हैं? आई एम टू गो। वह पढ़ने को था, ही वॉज टू रीड। या हम लोग कहते हैं कि मुझे आज पटना जाना है, हम लोग क्या कहते हैं? आई हैव टू गो टू पटना टुडे। तो इस तरह इस वाक्य में दो वर्ब आता है। एक वर्ब जो कि मेन वर्ब होता है और दूसरा वर्ब होता है जो कि टू के बाद आता है। वह वर्ब का ही रूप है, लेकिन वह मेन वर्ब का काम नहीं करता है। वह कभी एडजेक्टिव का काम करता है, कभी नाउन का काम करता है, वगैरह वगैरह। वह अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरह से काम करता है। तो इसी तरह के वाक्य को आज हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं कि आई एम टू राइट ए स्टोरी। आई एम टू राइट ए स्टोरी। हम लोगों को मैं कहानी लिखने को हूं या मैं कहानी लिखने वाला हूं। इस तरह के वाक्य को हम लोग किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे? यह एक्टिव वॉइस है, इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। जो बेसिक नियम है वह बेसिक नियम रहेगा, यानी ए स्टोरी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए स्टोरी। अब यहां पर स्टोरी के साथ चूंकि यह प्रेजेंट फॉर्म है, एम इज आर का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ए स्टोरी इज टू बी रिटन बाय मी। हमने क्या देखा कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद, यानी जो ऑब्जेक्ट जो यहां सब्जेक्ट बना है, उसके बाद हम लोग टेंस के आधार पर एम इज आर, वाज वेर, इसके बाद टू बी का प्रयोग करते हैं। यानी यहां पर क्या बन गया? ये स्टोरी इज टू बी, ये स्टोरी इज टू बी रिटन बाय मी। एक और उदाहरण हम देखते हैं। ही वॉज टू टेक टी। ही वॉज टू टेक टी। वह चाय पीने वाला था।
या वह चाय पीने को था। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टी was to be taken by him। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें हम लोग V3 का ही प्रयोग करते हैं, तो उस आधार पर He was to be taken by him का प्रयोग किया गया। एक उदाहरण हम और लेते हैं, they have to play the match। उन लोगों को मैच खेलना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, द मैच चूंकि इसमें हैव का प्रयोग हुआ है इसलिए पैसिव में हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। द मैच हैज टू बी प्लेड बाय देम। अर्थात इसमें टू बी टेकन, was टू बी टेकन, इसमें इज टू बी रिटन और इसमें हैज टू बी प्लेड का प्रयोग हमने किया है। अब हम लोग कुछ और उदाहरण को देखेंगे और इसे और अच्छी तरह समझेंगे। अब कुछ सेंटेंस को हम और लेते हैं, इसको आप लोग अपने से भी बनाने की कोशिश करेंगे। I am to finish this work। This work is to be finished by me। She is to buy a mobile। A mobile is to be bought by her। I was to help him। him का क्या बनेगा, he। ही चूंकि यह पास्ट है इसलिए इसमें was का प्रयोग करेंगे। he was to be helped by me। I have to do it। it यहां पर have है, it के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। it has to be done by me। they had to play badminton। badminton had to be played by them। अब हम लोग कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जो देयर से शुरू होता है और उसमें भी हम लोग इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं देयर इज नथिंग टू से। देयर इज नथिंग
टू से, कहने को कुछ नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बदलेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू। यहां तक हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस जो है उसी का वर्ड यहां तक हम लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यह जो टू के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। देयर इज नथिंग टू बी, और इसका हम लोग V3 बना देंगे, नथिंग टू बी सैड। सेंटेंस क्या बन गया पैसिव? देयर इज नथिंग टू बी सैड, यानी सिर्फ हमको यहां पर ध्यान देना है, टू से टू बी सैड, यानी टू बी, इसके बाद V3 का हम प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। देयर इज नो मनी टू स्पेंड, खर्च करने को पैसे नहीं हैं। इस सेंटेंस को भी हम देखते हैं, इसका भी बनेगा देयर इज नो मनी। अब यहां भी हम क्या करेंगे, टू स्पेंड के जगह पर टू बी स्पेंट, यानी बी के बाद हम V3 जोड़ेंगे। अब कुछ और उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं, आप कोशिश करेंगे कि खुद भी उसे बना सके और हम लोग साथ मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के कुछ वाक्यों को हम लोग और देखेंगे, आप लोग भी साथ ही साथ बनाने का कोशिश करेंगे। देयर इज टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय है। देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, देयर इज नो टाइम टू लॉस, खोने के लिए समय नहीं है। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, there are lots of things to be done, there is no work to do, there is no work to be done, there are 5 letters to write, there are 5 letters to be written। इस तरह हमने देखा कि काफी आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आगे की क्लास में कुछ और पैसिव वॉइस को लेकर उपस्थित होंगे। आज हम लोग
यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।